हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1334 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फाइंड द सिटी विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नेबर्स एट अ थ्रेशोल्ड डिस्टेंस। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मीडियम मार्क है एंड ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मीडियम तो नहीं है, काफ़ी इजी है। बस इसमें एक चीज़ इंप्लीमेंट करनी है एंड ये काफ़ी इजी बन जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं एंड समझते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, है ना। एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दो, है ना, ताकि ऐसी फर्दर वीडियो आती रहे। ठीक है, पढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन को। तो ये कह रहे हैं कि देर आर n सिटीज नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1 गिवन द एरे एजेस वेयर एजेस i इज फ्रॉम i to वेट। मतलब देखो क्या कह रहा है कि n सिटीज है जो उसके नंबर दिया है 0 से n-1। फिर एक एरे दिया है एजेस, एजेस के एरे में क्या क्या है, फ्रॉम टू एंड वेट। ठीक है। फिर represent a bidirectional and weighted edge between cities from to and the given the integer distance threshold। तो from to क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाई डायरेक्शनल एज। ठीक है, बिटवीन सिटीज, जो सिटीज थी ना 0 से n-1 तक सिटीज थी, उसके बीच में बाई डायरेक्शनल एज है। और हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस थ्रेशोल्ड दिया है। समझते हैं कि डिस्टेंस थ्रेशोल्ड क्या है ये। Return the city with the smallest number of cities that are reachable through some path and whose distance is at most distance threshold. If there are multiple such cities, return the city with the greatest number। ठीक है, तो ये लाइन थोड़ी एक बार समझने में डिफिकल्ट होगा, तो मैं समझाता हूँ। देखो, हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है, मान लो जीरो से मैं कौन कौन सी सिटीज में पहुंच सकता हूँ, वन पे एंड टू पे, है ना। जीरो से मैं वन और टू पे जा सकता हूँ, बट विथ गिवन कंडीशन क्या, कि एटमोस्ट डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस में ही वो होना चाहिए। ठीक है। तो जीरो से मैं वन पे जा सकता हूँ, जीरो से मैं टू पे जा सकता हूँ, विथ अ गिवन डिस्टेंस थ्रेशोल्ड। ठीक है, इतना तो समझ में आया। तो ये 0 से 1 पे और 2 पे जा सकते हैं, 1 से इतने पे जा सकते हैं, 2 से हम यहाँ पे जा सकते हैं, 3 पे हम यहाँ इतने पे जा सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, रिटर्न द सिटी विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिटीज। मतलब सिटी 0 के पास कितनी इस सिटीज है, तो 1 के पास कितनी है, 3, 2 के पास कितनी है, 3, 3 के पास कितनी है, 2। तो इसमें स्मॉलेस्ट क्या है, 2, 2 नंबर ऑफ सिटीज, है ना। दो सिटीज इसके पास है और इसके पास है, मुझे ये वाले रिटर्न करना है, 0 या फिर 3। फिर इसमें कह रहा है कि इफ देयर आर मल्टीपल सच सिटीज, रिटर्न द सिटी विद द ग्रेटेस्ट नंबर। कौन सी मुझे रिटर्न करनी है, 0 और 3 में से ग्रेटर कौन है, 3 वाली रिटर्न करनी है। अगर वो उसकी नंबर ऑफ सिटीज सेम है दोनों की, तो मुझे क्या करना है, 3 वाले को रिटर्न करना है, क्योंकि वो ग्रेटर है। ठीक है, एंड 3 हमारा आंसर है। ठीक है। तो अब देखते हैं इसको और अच्छे से समझते हैं अपने आईपैड पे। ठीक है। तो मैं वही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, कि हमने वही एग्जांपल ले लिया और इसमें हमें डिस्टेंस थ्रेशोल्ड कितना दिया हुआ था, डिस्टेंस थ्रेशोल्ड दिया था 4। ठीक है। तो देखो, अब मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, वन पे जा सकता हूँ, है ना, वन सिटी पे जा सकता हूँ। कितने डिस्टेंस में, 3, 3 इज लेसर देन 4। हाँ, मतलब इस पे मैं, इससे मैं जा सकता हूँ। तो जीरो से मैं वन पे जा सकता हूँ और जीरो से मैं टू पे जा सकता हूँ, है ना। जीरो से वन, वन से टू। ठीक है, कितनी डिस्टेंस लगेगी, 3 प्लस 1 4, है ना, 4 डिस्टेंस लगेगी। तो 4 भी थ्रेशोल्ड के रेंज में है ना। क्यों, वो क्या बोल रहा है, एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब लेसर देन इज इक्वल टू, है ना, मतलब 4 तक ही हो सकती है, एटमोस्ट मतलब 4 तक ही हो सकती है। 1 और 2 तक जा सकते हैं। तो ऐसे मैं जीरो से जा सकता हूँ, है ना, जीरो से मैं वन पे जा सकता हूँ, वन सिटी पे एंड टू सिटी पे। ठीक है। और मैं कहीं जा सकता हूँ उस गिवन थ्रेशोल्ड में। तो जीरो से वन, वन से थ्री, कितना हो गया डिस्टेंस, प्लस 4 7। नहीं, यहाँ नहीं जा सकता मैं, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड को मेरा पार कर गया, है ना। और मैं कहीं जा सकता हूँ, जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, इस वाले वे में। यहाँ पे कितना है, 3 1 एंड 1, 3 प्लस 1 4, 4 और 5। वो वहाँ से भी नहीं जा सकता, इस 3 पे भी नहीं जा सकता मैं, है ना। और मैं कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब मैं यहीं पे जा सकता हूँ। सिमिलरली हम क्या चेक कर लेंगे, 1 के लिए चेक कर लेंगे, 1 के लिए हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, 1 के लिए 2 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं एंड 0 पे जा सकते हैं,
है ना? जा सकते हैं ना? कौन-कौन सा पाथ? 1 से 0 पे ये वाला, 1 से 2 ये वाला, 1 से 3 ये वाला, है ना? ये सारा सैटिस्फाई करेगा। 0, 1, 2। सिमिलरली हमें 2 के लिए जाना है एंड 3 के लिए जाना है। 2 के लिए देख लेते हैं, 1 पे जा सकते हैं, 0 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं। 2 के लिए भी मैं 0, 1, 2 पे जा सकता हूँ। 3 के लिए 3 से मैं 1 पे जा सकता हूँ। हाँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, ये भी सैटिस्फाई कर रहा है, ये भी सैटिस्फाई कर रहा है, दोनों डिस्टेंस, ठीक है? और 2 पे भी जा सकता हूँ। क्या मैं 0 पे जा सकता हूँ? पहले ये वाला पाथ देखते हैं। नहीं, इससे नहीं जा सकते, ठीक है? 1, 1 नहीं, इससे भी नहीं जा सकते। तो 3 से मुझे समझ में आया कि मैं 1 और 2 पे ही जा सकता हूँ। फिर इसके बाद मुझे इसके नंबर्स निकालने हैं और सिटीज़ को रिटर्न करना है। ठीक है? तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया कि ऐसे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ, मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है। अब मुझे देखना है कि मुझे सॉल्व क्या कैसे करना है। तो मेरे पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें एक टूल बॉक्स होता है। टूल बॉक्स में से हमें एप्रोप्रिएट अ, एल्गोरिथम या फिर डेटा स्ट्रक्चर निकालना होता है, जो सब कंडीशन को सैटिस्फाई करे एंड उसको सॉल्व करे। तो इसमें देखते हैं कि इस वाले में क्या टूल लगेगा। तो देखो कि मुझे क्या करना है, इसमें वो निकालना है ना? उसके डिस्टेंस थ्रेशोल्ड की वजह से उसका पाथ, एक तरह से पाथ निकालना है ना? कि 0 से 1 पे जा सकता हूँ, 1 से 2 पे जा सकता हूँ, है ना? तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या मैं स्मॉलेस्ट पाथ निकाल सकता हूँ? स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट पाथ, स्मॉलेस्ट पाथ, है ना? डिस्टेंस के साथ स्मॉलेस्ट पाथ मैं निकाल सकता हूँ। तो सोचते हैं कि क्या स्मॉलेस्ट पाथ वर्क करेगा या फिर मुझे कुछ और सोचना। तो देखो, स्मॉलेस्ट पाथ मैं क्यों कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज अगर कोई भी इस डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है? अगर इस डिस्टेंस से जाने में वन नोड तक जाने में 3 डिस्टेंस लग रहा है और वो उसका स्मॉलेस्ट है, ठीक है? अगर स्मॉलेस्ट मेरे थ्रेशोल्ड से अगर स्मॉलेस्ट मेरा थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, मान लो मान लो इसमें कुछ डिस्टेंस लगता है 5 किसी नोड पे और वो मेरे थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, ठीक है? तो जो उससे ज़्यादा होंगे ये क्या है, स्मॉलेस्ट है। बाकी क्या डिस्टेंस होगी, उससे लार्जेस्ट ही होगी, है ना? वो वाला तो नहीं हो सकता, वो वाला केस में कहीं नहीं होगा, उसको मतलब डिस्टेंस थ्रेशोल्ड को सैटिस्फाई नहीं करेगा। अगर डिस्टेंस थ्रेशोल्ड कम है, जो उसकी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या है, अगर कम है मेरे, उसको सैटिस्फाई कर रहा है, तो ठीक है ना? तो ठीक है, मैं इस वाले डिस्टेंस से जा सकता हूँ कॉलेज। तो मुझे क्या समझ में आया कि मुझे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी हर नोड से नोड तक, है ना? हर नोड से हर नोड तक, मतलब मान लो ये सोर्स नोड से इस नोड से 1 तक, देन 2 तक, देन 3 तक, है ना? फिर 1 से हर नोड तक 0 तक, 3 तक, 2 तक, है ना? मुझे ऐसे हर नोड से हर नोड तक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस विथ स्मॉलेस्ट पाथ, है ना? स्मॉलेस्ट पाथ, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ठीक है? तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मुझे निकालनी है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो अब हमारे पास देखो ग्राफ है, हमें स्मॉलेस्ट पाथ निकालना है या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालनी है उसकी, ठीक है? विथ सम कंडीशंस। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? रजिस्ट्रा का इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना? तरह का। और मैं क्या कर सकता हूँ, फ्लॉइड वॉर्सल, है ना? और मैं क्या कर सकता हूँ, और भी डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम, तो हम उसका इस्तेमाल करके स्मॉलेस्ट पाथ निकाल सकते हैं, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अब मुझे समझ में आ गया, मुझे ये अप्लाई करना है, ठीक है? तो ये अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि हाँ ये सही में वैलिड है कि नहीं। तो इस वीडियो में हम ये वाला देखते हैं, डाइजेस्टरा देखते हैं ना। अगर आपको फ्लॉइड वॉर्सल से भी समझना हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है? तो इससे हम डाइजेस्टरा समझते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो हमने फिगर आउट कैसे किया कि उसकी मिनिमम डिस्टेंस जो होगी वो अगर ग्रेटर देन है तो कोई भी और भी डिस्टेंस होगी वो थ्रेशोल्ड को सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस उसकी सेटिस्फाई कर रही है तो मतलब वही मैं ले सकती हूँ, इसलिए मैं मिनिमम डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ठीक है?
तो अब देखते हैं कि हम वो एल्गोरिथम कैसे लगाएँगे। इसी वाले एग्ज़ाम्पल पे समझते हैं। तो मैंने क्या किया, एक ग्राफ ले लिया, ठीक है? ग्राफ, और मैंने एक जिस तरह में हम प्रायोरिटी क्यू लेते हैं, हम प्रायोरिटी क्यू से भी कर सकते हैं एंड हम सेट से भी कर सकते हैं। मैं बताऊँगा क्यों, है ना? यही हम ड्राई रन करते-करते समझेंगे कि सेट से क्यों हमें नीड है या फिर कुछ फ़ायदा होगा या नहीं, ठीक है? और हम एक डिस्टेंस का वेक्टर रख लेते हैं, ठीक है? बट इस वाले केस में हमें क्या करना है कि हमें 0 से भी करना है, 1 से भी करना है, 2 से भी हमें सारा निकालना है, देन 3 से भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बना लेंगे, है ना? मैट्रिक्स बना लेंगे। इस वाले में क्या होगा, 0 से 1 तक, है ना? 0 से 1, 0 से 0 तक डिस्टेंस, 0 से 1 तक डिस्टेंस, 0 से 2 तक डिस्टेंस, 0 से 3। सिमिलरली 1 से 0, 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3। सिमिलरली 2 से 0, 2 से 1 एंड सो ऑन, है ना? ऐसे हम मैट्रिक्स बना लेंगे और मैट्रिक्स में हम स्टोर कर लेंगे उसकी मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है? तो अब ड्राई रन करते हैं। तो इनिशियली क्या पता है, इनिशियली मैं अपने स्टार्ट को 0 पे रखता हूँ। मतलब मेरा सोर्स नोड जो होगा वो 0 होगा। 0 से मैं सोर्स नोड स्टार्ट कर रहा हूँ। अब पहले मुझे 0 से निकालना है। मैंने अभी बताया ना, मैट्रिक्स में हम सब क्या स्टोर करेंगे। मैं स्टार्ट 0 से कर रहा हूँ, 0 से निकालना है, ठीक है? तो स्टार्ट हमने 0 से किया, तो 0 में स्टार्ट किया तो कैसे होगा? क्या होगा कि 0 से 0 तक पहुँचने की डिस्टेंस में मुझे डिस्टेंस स्टोर करनी है ना, 0 से 0 तक पहुँचने की डिस्टेंस 0 ही है, ठीक है? यहाँ पे कितनी डिस्टेंस होगी? 0। और बाकी मुझे नहीं पता, तो मैं इनफाइनाइट पुट कर देता हूँ कि बाकी मुझे नहीं पता कि कितनी है, वो मैं फिगर आउट करूँगा अपनी, ठीक है? और प्रायोरिटी क्यू में मुझे क्या स्टोर करना है? डिस्टेंस और नोड्स। मैं बताऊँगा कि प्रायोरिटी क्यू क्यों कर रहे हैं हम। तो अगर सिंपल सा देखें, हम देखो प्रायोरिटी क्यू मिन हीप की ले रहे हैं, तो हमें मिनिमम नोड्स पहले चेक करने पड़ेंगे, है ना? मिनिमम चाहिए हमें, इसलिए हम मिनिमम वाला ले रहे हैं। सिंपल सी इंट्यूशन है प्रायोरिटी क्यू। तो अब मुझे इसमें क्या स्टोर करना है? अब मैं इसमें स्टोर कर लूँगा डिस्टेंस, 0 से डिस्टेंस तक एंड उसके नोड, ठीक है? मतलब ये क्या है, डिस्टेंस 0 से 0 तक पहुँचने में कितनी डिस्टेंस है? अब मैंने इसको पुश पुट कर लिया, ये मेरी इनिशियल स्टेट हो गई ऐसे। अब मैं क्या करूँगा, इसको पॉप आउट करूँगा, है ना? मैंने क्या-क्या पॉप आउट किया, डिस्टेंस 0, नोड 0, ये मैंने पॉप आउट कर लिया, ठीक है? अब क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस नोड से मैं कहाँ-कहाँ पे ट्रैवल कर सकता हूँ। देखो, अब मैं क्या करूँगा, इसकी एक ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट बना लूँगा। एडजेसेंसी लिस्ट से मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, है ना? वो तो हम कर लेंगे। हम यहीं से देख लेते हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे 0 से मैं कहाँ-कहाँ पे जा सकता हूँ? 0 से मैं 1 पे जा सकता हूँ, है ना? सिर्फ 1 पे ही जा सकता हूँ, ठीक है? तो 0 से मैं नोड 0 से मैं नोड 1 पे जा सकता हूँ, है ना? 1 पे जाने के लिए कितना कितना डिस्टेंस लग रहा है? 3 डिस्टेंस लग रहा है ना? 3 डिस्टेंस लग रहा है। तो मेरा डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा, 0 पहले लग रहा था डिस्टेंस, 0 पहले लग रहा था, प्लस 3, 3 डिस्टेंस लग रहा है। अब मैं चेक कर लूँगा, क्या ये मेरा बेटर आंसर है? क्या ये मेरा बेटर आंसर है? मतलब कि 0 से 1 नोड पे पहुँचने में मुझे 3 डिस्टेंस लग रहा है। क्या मुझे कोई बेटर आंसर पहले मिला है? पहले तो इनफाइनाइट मिला है ना? मतलब 3 बेटर है। मैं 3 को अपडेट कर दूँगा कि 3 मेरा बेटर आंसर है, ठीक है? मैंने 3 को अपडेट कर दिया, 3 मेरा बेटर आंसर है। और मैं क्या करूँगा, अपने प्रायोरिटी क्यू में इसको 3 डिस्टेंस को 1 नोड के साथ मैं पुट कर दूँगा आगे के लिए, ठीक है? हो गया? अब मैं क्या करूँगा, 1 को पुट आउट करूँगा सेकंड वाले को, है ना? अब क्या है हमारा, डिस्टेंस हमारी है, डिस्टेंस हमारी है 3, नोड हमारा है 1, ठीक है? अब 1 से मैं कहाँ-कहाँ पे जा सकता हूँ? 1 से मैं 2 पे जा सकता हूँ, 1 से मैं 3 पे, ठीक है? हमारी एडजेसेंसी लिस्ट से हमें पता चलेगा। 1 से मैं नोड 3 पे जा सकता हूँ एंड नोड 2 पे जा सकता हूँ, ठीक है? अब 1 से 3 पे जाने पे कितना मुझे लगेगा? मुझे लगेगा 4, मुझे लगेगा 4, ठीक है? और 1 से 2 पे जाने पे मुझे कितना लगेगा? 1। तो अब मैं चेक करूँगा, डिस्टेंस 3 पहले थी, प्लस 4 7 हो जाएगी,
डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 7, डिस्टेंस होगी 7। क्या ये 7 मेरे 3 नोड पे मुझे अच्छा वो दे रही है, मतलब उससे मिनिमम है, बेटर आंसर मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है मुझे बेटर, पहले तो इनफाइनाइट था, अब मैं 7 डिस्टेंस में पहुँच सकता हूँ। ठीक है, ये वाला हो गया। अब मैं इसको अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दूँगा। क्या पुश करूँगा? 7 एंड 3, 7 एंड 3। तो हमने ये वाला कर लिया। अब दूसरा क्या बचा कि नोड 1 से नोड 2 पे जाने पे कितनी डिस्टेंस लगेगी? नोड 1 से 2 पे जाने पे पहले 0 से 1 पे आने पे 3 लगी थी, अब 1 से 2 पे जाने पे 1 और एक्स्ट्रा लगेगी। तो ये टोटल लगेगी 4, ठीक है? 4 डिस्टेंस लगेगी। अब मैं क्या करूँगा? क्या 4 बेटर है नोड 2 पे? हाँ, बेटर है, यहाँ पे तो इनफाइनाइट था। मैं इसको 4 को अपडेट कर दूँ, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा आगे, इसको पुश कर दूँगा अपने प्रायोरिटी क्यू में। तो डिस्टेंस कितनी होगी मेरी? 4 एंड नोड कितना है? 2, ठीक है? अब ये पूरा हो गया, अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो, अब कौन-सा पॉप आउट करूँगा मैं? मिनिमम वाला। मिनिमम हीप कैसे होगी? जो ये जो स्मॉलर होगा वो ऊपर होगा, है ना? मिन हीप है तो मतलब स्मॉलर वाला सबसे ऊपर होगा, मिनिमम वाला। तो ये 4 मिनिमम है, ये ऊपर होगा। तो मैं अब क्या पॉप आउट करूँगा? डिस्टेंस 4 एंड नोड 2, ठीक है? अब नोड 2 से मैं कहाँ-कहाँ पे जा सकता हूँ? मैं 1 पे जा सकता हूँ, 1 3 पे जा सकता हूँ। तो नोड 2 से मैं नोड 3 पे जा सकता हूँ एंड नोड 1 पे जा सकता हूँ। अब इसकी डिस्टेंस कितनी लगेगी? इसमें डिस्टेंस लगेगी 2 से 3 जाने पे +1 एक्स्ट्रा और 2 से 1 जाने पे 1 एक्स, है ना? और अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अगर मैं 3 पे जा रहा हूँ, पहले 4 थी, अब 3 7, डिस्टेंस 3 पे 7, हाँ सॉरी 4 थी एंड +1 5, है ना? तो अब मैं चेक करूँगा क्या ये बेटर है मेरे 3 नोड पे? हाँ, ये बेटर है। मैं इसको अपडेट कर दूँगा 5 और मैं इसको पुश कर दूँगा अपने इसमें प्रायोरिटी क्यू में। क्या पुश करूँगा? डिस्टेंस 5 नोड 3, ठीक है? ये मैंने पुश कर दिया। अब मैंने क्या किया? अब मैं सेकंड वाले पे देखूँगा, ये वाला हो गया। अब मैं सेकंड देखता हूँ, नोड 2 से मैं नोड 1 पे जा सकता हूँ। डिस्टेंस कितना लगेगा? 5। क्या नोड 1 पे 5 बेटर है? नहीं, 1 पे तो 3 है जो कि स्मॉलर है ना? तो मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा, इसको ऐसे ही रहने दूँगा। अब हो गया ये। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा? इसको पॉप आउट करूँगा 5 और 3 वाले को, 5 और 3 वाले को, है ना? 5 और 3 को किया। डिस्टेंस 5 नोड 3, ठीक है? तो डिस्टेंस 5 नोड 3। अब मुझे क्या करना है? नोड 3 से मैं कहाँ-कहाँ पे जा सकता हूँ? 1 पे एंड 2 पे, ठीक है? 1 पे और 2 पे जा सकता हूँ। तो 3 से 3 से 1 पे जाने पे 4 +4, 3 से 2 पे जाने पे +1, है ना? तो इसमें डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 9। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 6, है ना? तो क्या ये बेटर है? नोड 1 पे 9 है, ऑलरेडी 3 है, नहीं होगा। नोड 2 पे ऑलरेडी 4 है, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है? ये वाला नहीं। अब देखो, अब मैं क्या इसको पॉप आउट करूँगा? मैं इस वाले को पॉप आउट करूँगा, है ना? 7 3 को। मेरी डिस्टेंस 7 नोड 3, 3 से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? 3 से मैं जा सकता हूँ, 3 से मैं अगेन 1 पे जा सकता हूँ एंड 2 पे जा सकता हूँ। तो अब इसकी डिस्टेंस 7 प्लस 4, है ना? 7 प्लस 4। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन। तो देखो +4 प्लस ना 3 नोड से मैं 2 पे जा सकता हूँ 1 में, ठीक है? ना मैं जा सकता हूँ। अब इसकी डिस्टेंस कितनी? 11, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी? 8। ये दोनों भी अपडेट नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ये 5 3 था, मैंने पहले 5 3 को पॉप आउट किया था, है ना? 5 3 पे देखा था मैंने, नहीं हो रहा। 5 3 पे डिस्टेंस अपडेट नहीं हो रही। तो सेम नोड की डिस्टेंस ज़्यादा पे अपडेट होगा क्या वो? नहीं होगा ना। अगर 5 पे ही नहीं हो रहा अपडेट तो 7 पे कैसे हो सकता है? 7 से तो और एडिशन होगी, और बड़ा नंबर बनेगा। तो प्रायोरिटी क्यू में क्या मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ ऐसे? नहीं कर सकता, बट मैंने बोला था सेट से भी हम इसको कर सकते हैं।
बट मैं सेट में इसको इरेज कर सकता हूँ, है ना? सेट से मैं इसको इरेज कर दूँगा कि इस वाले पे मैं ट्रैवल ही नहीं करूँगा। ट्रैवल करके देखो मिल नहीं रहा ना आउटपुट, अपडेट नहीं हो रहा ना डिस्टेंस, डिस्टेंस अपडेट नहीं हो रही, तो मैं क्यों ही इस पे ट्रैवल करूँ, अगर जब अपडेट ही नहीं हो रही डिस्टेंस, ठीक है? तो मैं सेट अगर मैं सेट लेता, तो मैं इसको इरेज कर सकता था ईज़िली, है ना? ये वाला नहीं हो रहा तो मैं चेक करके इसको इरेज कर देता, ठीक है? बस एक छोटा-सा चेंजेस है सेट में, बस बाकी और कुछ नहीं, है ना? तो हम इसको इरेज़ कर देते हैं, इस वाले में हमने इसको ट्रैवल किया, ठीक है? फिर ये यहाँ से भी नहीं मिलेगा, ये भी हम कुछ नहीं करेंगे एंड इसको हमने पॉप आउट कर लिया था। अब प्रायोरिटी क्यू हमारी एम्प्टी हो गई, अब हमें मिनिमम डिस्टेंस वाला वो मिल गया। वेरीफाई कर लेते हैं, 0 से 1 में मिनिमम 3 है ना? 0 से 2 में 4 है मिनिमम और हम कहीं से नहीं जा सकते, ठीक है? और 0 से 3 में 5 है, व्हिच इज़ 3, 1 एंड 1, ठीक है? तो ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस मेरी कहाँ पे स्टोर होगी? मैंने क्या बोला था, एक मैट्रिक्स बनाएँगे हम, मैट्रिक्स बनाएँगे 0, 1 है, 0, 1 तो ये 0 नोड, ये 1 नोड, ये 2 नोड, ये ऑलरेडी 0, 1, 2 तो इसमें क्या स्टोर हो रहा है कि 0 नोड से 0 तक जाने में कितना लग रहा है? 0 है ना? यही मैं इसमें अपडेट कर दूँगा बेसिकली। ये क्या हो गया 3, 4 एंड 5 ठीक है? अब ये क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 नोड से 0 पे जाने में 0 डिस्टेंस, 0 नोड से 1 पे जाने पे 3 डिस्टेंस, 0 नोड से 2 पे जाने पे 4 डिस्टेंस, 0 नोड से 3 नोड पे जाने पे 5 डिस्टेंस, ठीक है? ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सिमिलरली मैं ये मैंने 0 के लिए निकाल लिया। अब सिमिलरली मैं किसके लिए निकालूँगा? मैं 1 वाले नोड के लिए निकालूँगा, है ना? तो लेट्स सी तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली अब सोर्स नोड को चेंज करके 1 वाले के लिए करना है ना? 1 वाले के लिए करना है, तो मैं हटा देता हूँ, फिर से मैं प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी लूँगा, बट इस वाले अब क्या होगा, पहले मैंने सोर्स नोड ये लिया था 0, अब मैं क्या सोर्स नोड 1 लूँगा, है ना? इसको हटा के सोर्स नोड कहाँ पे आ गया 1 पे। तो मुझे यहाँ से क्या समझ में आया कि मुझे एक फॉर लूप चलाना होगा ऐसे, फॉर इंट इंट ऑफ आई इज़ इक्वल टू 0 से आई लेसर देन n तक आई प्लस प्लस, फिर क्या करना होगा मुझे, ये अपनी डाइजेस्ट्रा कॉल करनी पड़ेगी हर नोड के लिए, है ना? उसमें सोर्स नोड क्या होगा, ये आई, हर आई के लिए मैं कॉल कर रहा हूँ, तो सोर्स नोड क्या होगा आई, है ना? और बाकी चीज़ें हम बात कर देंगे। मुझे कुछ ऐसे करना पड़ेगा उसको करने के लिए, है ना? तो फिर से ये चलेगा 1 के लिए, 1 के लिए फिगर आउट करके आएगा, तो जल्दी-जल्दी इसमें कर लेते हैं। तो इनिशियली क्या पुश करेंगे हम, डिस्टेंस कितनी, 1 से 1 तक 0, नोड कौन-सा 1, ठीक है? डिस्टेंस 0, नोड कौन-सा 1, है ना? नोड 1, ठीक है? तो 1 से मैं कहाँ-कहाँ पे जा सकता हूँ, 0 पे और 3 पे एंड 2 पे। 1 से मैं जा सकता हूँ 0 पे, 3 पे एंड 2 पे, ठीक है? 0 पे जाने पे कितना लग रहा है, +3 है ना? तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 इज़ बेटर, हाँ, व्हिच इज़ नॉट बेटर क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपडेट ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे होगा 0 पे इनफाइनाइट, 1 पे, ठीक है? ऐसे होगा। तो अब 1 से 0 जाने पे जो डिस्टेंस लग रही है 3 है ना? और यहाँ पे इनफाइनाइट है, तो मैं इसको अपडेट कर दूँगा 3 से और मैं इसको पुश कर लूँगा अपने प्रायोरिटी क्यू में। क्या डिस्टेंस 3 नोड 0 ठीक है? अब मैं 1 से कहाँ पे जा सकता हूँ 3 नोड पे, है ना? 1 से 3 नोड जाने पे कितना डिस्टेंस है 4 क्या बेटर है? हाँ, बेटर है। तो 1 से 3 पे जाने पे मैं अपडेट कर दूँगा 4 और इसको पुश कर दूँगा 4 डिस्टेंस 3 नोड पे, ठीक है? और बेटर से लिखते हैं 4 डिस्टेंस 3 नोड पे, ठीक है? अब मैं कहाँ पे जाऊँगा 1 से 2 पे, 1 से 2 पे जाने पे 1 डिस्टेंस है ना? 2 वाले को मैं अपडेट कर दूँगा 1 से, ठीक है? एंड को पुश कर दूँगा, तो पुश क्या करूँगा 1 डिस्टेंस लग रही है 2 नोड पे जाने, तो अब इसको हटा देते हैं। अब इसको पॉप आउट करेंगे हम, इस वाले को पॉप आउट करेंगे, मिनिमम हीप में ये सबसे पहले होगा 1, 2 है ना?
तो नो डिस्टेंस हमारी कितनी है, डिस्टेंस है हमारी 1, डिस्टेंस 1 एंड नोड 2। ठीक है, तो नोड 2 से मैं कहाँ-कहाँ पे जा सकता हूँ, 2 से मैं जा सकता हूँ 3 पे एंड 1 पे। 3 पे जाने पे कितने डिस्टेंस, 2 से 3 पे जाने पे 1 प्लस 1, तो 3 पे जाने पे 2 होगा। तो हाँ, ये बेटर है, इसको मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 डिस्टेंस 3 नोड। ठीक है, एंड 2 से मैं 1 पे जा सकता हूँ प्लस 1, तो 1 पे 2 होगा। 2 से मैं 2 से मैं 1 पे जाने पे क्या लगेगा मुझे, 1 डिस्टेंस लगेगी। और ये कितना है, मतलब ग्रेटर देन हो जाएगा ना, अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 पे जाने पे पहले से ही 0 लग रहा है। 1 से मैं सोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना? 1 से मैं 2 पे गया, अब 2 बोल रहा है 2 से वापस 1 पे आ जाओ, 2 डिस्टेंस में। क्यों? क्योंकि पहले तो 1 से मैं 1 पे तो मैं जा ही सकता हूँ ना 0 डिस्टेंस में। ठीक है, तो मैं ऐसे थोड़ी ना जाऊँगा। ठीक है, पहले इस पे गया फिर इस पे वापस गया। तो ये बेट वो भी नहीं अपडेट करेगा, ठीक है? इसको अपडेट नहीं करेगा वो। ठीक है, ये हो गया। एंड अब क्या होगा? कौन सा पॉप आउट होगा? 2, 3 वाला। डिस्टेंस 2, नोड 3, ठीक है? नोड 3, तो डिस्टेंस 3, नोड 2, नोड 3, डिस्टेंस 2, नोड 3। अब नोड 3 से हम कहाँ पे जा सकते हैं? नोड 3 से हम जा सकते हैं 1 पे एंड 2 पे, ठीक है? 1 पे जाने पे कितना लगेगा? +4, 6, नहीं अपडेट नहीं होगा, बेटर नहीं है, ठीक है? और 1 2 पे जाने पे कितना लगेगा? +1, तो ये कितना होगा? 3, बेटर नहीं है, नहीं अपडेट होगा, हटाओ इसको, ठीक है? फिर क्या होगा? 4 3, ये 4 3 सॉरी 3 0 पॉप आउट होगा, है ना? 3 0 होगा, 3 0 मिनिमम है। डिस्टेंस 3, नोड 0, अब 0 नोड से मैं कहाँ-कहाँ पे जा सकता हूँ? 0 से मैं 1 पे ही जा सकता हूँ, ठीक है? 1 पे जाने पे कितनी डिस्टेंस? +3, बट ये बेटर नहीं होगा। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 + 3 6, 6 बेटर है 1 में? नहीं, ये भी अपडेट नहीं होगा, ठीक है? एंड फिर क्या करेंगे हम? 4 3 को पॉप आउट करेंगे। डिस्टेंस 4, नोड 3, 3 से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? 1 पे एंड 2 पे, ठीक है? 1 पे जाने पे बेटर होगा? नहीं होगा। 2 पे जाने पे बेटर होगा? नहीं होगा, है ना? नहीं होगा, तो ये भी पॉप आउट हो जाए, ठीक है? अब हमारी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो गई, हम क्या करेंगे? इसमें अपडेट कर देंगे। क्या हो गया ये? 3 1 3 0 1 2, ये हमारी, हाँ, ऐसे हो गई। सिमिलरली अब हम इसको भी अपडेट कर लेंगे एंड इसको भी अपडेट कर लेंगे, ठीक है? इसको भी अपडेट कर लेंगे एंड इसको भी अपडेट कर लेंगे, ठीक है? तो फिर हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई। अब हमें क्या करना है? मान लो यहाँ पे भी हमने अपडेट कर लिया, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू, यहाँ पे भी, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स पे ट्रैवल करके चेक करेंगे कि जो हमारे डिस्टेंस थ्रेशोल्ड से वो कितने कम वाले हैं। तो हम नोड 0 के लिए गए, के लिए क्या आया? एक ये कम है, एक ये कम है, 2, है ना? के लिए आंसर आया 2, ठीक है? फिर हमने इसको मिनिमम में स्टोर कर लिया कि 2 मिनिमम है। फिर इसके लिए आंसर क्या आएगा? इसके लिए आएगा 3, है ना? इसके लिए आएगा 3। फिर मान लो इसके लिए भी आया 3, है ना? इसके लिए आएगा 2। तो अब मैं क्या चेक करूँगा? मिनिमम मेरा 2 है ना? अब मिनिमम वाला का जो होगा, उसका मैं बाद वाली सिटी को, ग्रेटर वाली सिटी को रिटर्न कर दूँगा, है ना? 3 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 2 मिनिमम है एंड इससे हमें वो मिल जाएगा। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इसको 5 को अपडेट ही नहीं करते मिनिमम वाले में, थ्रेशोल्ड में। छोटी-सी ऑप्टिमाइज़ेशन है। चलो कोड में समझ लेंगे हम कि कैसे करेंगे। तो अब इसका कोड लिख लेते हैं। तो लेट्स सी, अब यहाँ पे हमें उसका कोड लिखना है। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है? एक एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है। मैं कैसे बना देता हूँ? वेक्टर ऑफ पेयर, है ना? इंट कॉमा इंट, ठीक है? और इसका नाम दे देता हूँ एडजेसेंसी लिस्ट, और कितने साइज़ की होगी? n साइज़, ठीक है? n हमें दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है? वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट, हमने एडजेसेंसी लिस्ट बना ली। और हमें क्या बनाना है?
एक हमें डिस्टेंस वाला वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स बनानी है, इसमें मैं सारी डिस्टेंस स्टोर करूँगा, ठीक है? उसका नाम दे दिया मैंने डिस्टेंस या फिर आप मैट्रिक्स दे दो उसका नाम। वो कितने साइज़ की होगी? n साइज़ की इंटू n इंटू n साइज़ की होगी, है ना? और उसमें मैंने इनिशियली क्या पुट कर दिया, ठीक है? तो ये मैंने कौन-सी मैट्रिक्स बनाई? मैंने ये वाली मैट्रिक्स, ये वाली, ठीक है? तो ये कितने साइज़ की है? n नोड की, है ना? n इंटू n की है, 3 इंटू 3 सॉरी 4 इंटू 4 की, है ना? तो जितने नोड होंगे उतने की हमने मैट्रिक्स बना दी। अब मुझे क्या करना है, इनिशियली जो डिस्टेंस होगी वो 0 होगी। देखो, यहाँ पे क्या आ रहा था, 0 के लिए 0, 0, 0 पे 0, 1, 0, 1, 1 पे 0 एंड सिमिलरली 2, 2 पे 0 आएगा एंड 3, 3 पे 0 आएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 से 0 जाने पे कितनी डिस्टेंस लगेगी? 0 से 0 जाने पे खुद पे ही वो 0 डिस्टेंस लगेगी, है ना? तो उसको मैं यहाँ पे अपडेट कर लूँगा, i इज़ लेसर देन n, i प्लस प्लस। तो जब डिस्टेंस आई होगी, उसकी डिस्टेंस क्या होगी? ऑलवेज़ 0 होगी, ठीक है? आई की। फिर मुझे क्या करना है, मुझे एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है अपनी। मैं क्या करूँगा, फॉर फोटो फोटो ऑफ एज, है ना? एज, एजेस, मैंने एजेस पे ट्रैवल कर लिया। अब मैं क्या ले लूँगा उसमें, स्टार्ट। स्टार्ट क्या होगा? एज ऑफ 0, मतलब स्टार्ट ले लो या फिर यू ले लो, कुछ भी ले लो। एंड एंड वो क्या होगा? एज ऑफ 1, ठीक है? और क्या होगा हमारा? वेट होगा एक, वेट वो कितना होगा? एज ऑफ 2, ठीक है? और अब मुझे क्या करना है, एडजेसेंसी लिस्ट स्टार्ट में क्या पुश बैक करना होगा? पेयर पुश बैक करना होगा। पेयर क्या होगा? एंड कॉमा वेट, एंड कॉमा वेट, ठीक है? एंड और मुझे अनडायरेक्टेड बनाना है, तो अनडायरेक्टेड में मुझे एंड में भी पुश करना पड़ेगा, तभी वो अनडायरेक्टेड बनेगा। अनडायरेक्टेड क्या होगा? स्टार्ट कॉमा वेट, ऐसे मैंने उसको अनडायरेक्टेड बना लिया, ठीक है? एडजेसेंसी लिस्ट मैंने बना ली। अब मुझे क्या करना है, हर उसके लिए, हर नोड के लिए मुझे रजिस्ट्रा कॉल करना है अपना। तो हर नोड के लिए कॉल करेंगे हम, तो उसका नाम दे देते हैं साइज एस टी, ठीक है? तो अब हम उसको कॉल कर देंगे। अब उसमें हम क्या-क्या पास करेंगे? एक तो नंबर ऑफ नोड्स, है ना? एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है? और अब देखो मैं इसमें क्या पास कर रहा हूँ, मुझे उसमें क्या पॉपुलेट करना है? डिस्टेंस ऑफ i वाला ही पॉपुलेट करना है। तो मैं उसमें क्या भेजूँगा? देखो, अगर मैं 0 के लिए कर रहा हूँ, तो ये वाली वेक्टर भेज दूँगा ना, पूरा मैट्रिक्स भेज के क्या करूँगा मैं? मुझे सिर्फ़ इसमें ही चेंजेस करने हैं, तो मैं सिर्फ़ ये वाला वेक्टर सेंड कर देता हूँ। 1 वाले के लिए फिर ये वाला वेक्टर सेंड कर दूँगा, ये वाला वेक्टर सेंड कर दूँगा, देन ये वाला वेक्टर सेंड कर, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या सेंड करूँगा? डिस्टेंस ऑफ i, वेक्टर वेक्टर पास करूँगा मैं, ना कि मैट्रिक्स, ठीक है? और मैं i पास करूँगा, जो कि नोड है, वो सोर्स नोड होगा ये i, ठीक है? ये पास कर दिया, इसके बाद मेरी मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे एक ये डिस्टेंस मैट्रिक्स मिल जाएगी, फिर मुझे क्या करना है? प्रोसेस करना है उसको, है ना? उसके लिए मैं एक और फंक्शन लिख लूँगा, क्या? गेट सिटी, इसका नाम अच्छे से दे देते हैं, गेट सिटी विथ फूएस्ट या फिर स्मॉलेस्ट, या फिर गेट सिटी फ्यूएस्ट रीचेबल, ठीक है? ऐसा नाम दे देते हैं, या फिर आप इतना बड़ा नाम देने से बजाय गेट सिटी नाम दे दो। गेट सिटी नाम दे दिया उसको। उसमें हम क्या पास करेंगे? n, हमारी डिस्टेंस, ठीक है? डिस्टेंस पास करेंगे और डिस्टेंस थ्रेशोल्ड पास करेंगे। हम थ्रेशोल्ड से चेक कर रहे थे ना, कौन-सा ग्रेटर देन है, कौन-सा नहीं, है ना? ये हम निकाल रहे थे। देखो, यहाँ पे हम चेक कर रहे थे ना, t इज़ ग्रेटर देन, लेसर देन हमारे डिस्टेंस थ्रेशोल्ड, 4 इज़ लेसर देन डिस्टेंस थ्रेशोल्ड, तो हम काउंट को इंक्रीज़ कर रहे थे उसमें, है ना? ये काउंट था उसका। तो हम ये यहाँ पे पास करेंगे और इससे जो रिज़ल्ट आएगा हमारा, वो हम रिटर्न कर, ठीक है?
अब मुझे क्या लिखना है, ये 2 लिखने हैं, है ना? तो लिख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें मुझे क्या, ये क्या रिटर्न करेगा, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। एंड इसमें मुझे क्या-क्या मिलेगा, इसमें मुझे मिलेगा int ऑफ n, है ना? और मुझे क्या मिलेगा, एडजेसेंसी लिस्ट, जो कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो ये मैंने एडजेसेंसी लिस्ट ले ली, ठीक है? बाय रेफरेंस ही लूँगा मैं इसको भी। और मैं क्या लूँगा, और मुझे मुझे क्या मिल रहा था, डिस्टेंस मिल रहा था, वेक्टर ऑफ इंट डिस्टेंस, ठीक है? डिस्टेंस मिल रहा था, और मुझे क्या मिल रहा था, सोर्स, ऐसा। ये मुझे ये चीज़ें मिल रही थी। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू डिक्लेयर करनी है। प्रायोरिटी प्रायोरिटी क्यू, ये प्रायोरिटी क्यू कैसी होगी, मिन हीप होगी। तो मिन हीप में कैसे डिक्लेयर करते हैं हम, इंट, हम प्रायोरिटी क्यू में हमें क्या स्टोर कर रहे थे हम, प्रायोरिटी क्यू में हम स्टोर कर रहे थे पेयर, पेयर स्टोर कर रहे थे ना। मुझे पेयर से लेनी पड़ेगी, पेयर ऑफ इंट कोमा इंट, है ना? एंड सेकंड, सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कोमा इंट। और थर्ड क्या होगा, ग्रेटर, ये भी किस टाइप का होगा, पेयर ऑफ कोमा इंट। ये मैंने प्रायोरिटी क्यू डिक्लेयर कर दी, इसका नाम दे दिया पी क्यू, ठीक है? हाँ, बट कर रहे ना, सोर्स, ठीक है, हमने प्रायोरिटी क्यू डिक्लेयर कर ली, ठीक है? प्रायोरिटी क्यू डिक्लेयर करके अब मुझे क्या करना है, पहले इनिशियली मेरी स्टेट क्या होगी, प्रायोरिटी क्यू में मुझे इंसर्ट करना होगा। मैं क्या करूँगा, इंसर्ट इनप्लेस, क्या इनप्लेस करूँगा, 0 कॉमा सोर्स, सोर्स क्या है, ऐसा, ठीक है? तो इनिशियली ये होगा, और डिस्टेंस सोर्स पे क्या होगी, 0 होगी, है ना? डिस्टेंस सोर्स की क्या होगी, 0 होगी, ठीक है? और मुझे क्या करना है, अब मैं प्रायोरिटी क्यू में अपना ट्रैवल करूँगा, फाइल प्रायोरिटी क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक एम्प्टी नहीं हो जाती जब तक मुझे ट्रैवल करना है ना? तो ट्रैवल करके मुझे पहले क्या मिलेगा, मैं पॉप आउट करूँगा उसको, मैं क्या पॉप आउट करूँगा, फोटो ऑफ डिस्टेंस कॉमा नोड, है ना? ये 2 चीज़ मुझे मिलेगी, डिस्टेंस और नोड, टॉप में से, तो उसके टॉप एलिमेंट में, फिर उसको मैं पॉप कर दूँगा, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना है कि क्या वो डिस्टेंस ग्रेटर देन तो नहीं हो गई उससे? अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन हो गई उससे, मैं सिंपली यहाँ से कंटिन्यू कर जाऊँगा, है ना? डिस्टेंस यहाँ से अगर ग्रेटर देन हो गई ईस्ट नोड से, तो मुझे उस पे करना ही नहीं है, ट्रैवल ही नहीं करना, कंटिन्यू कर जाऊँगा। और यहाँ पे आप एक चीज़ और लिख सकते हो कंडीशन में, यहीं पे हम थ्रेशोल्ड वाला कंडीशन भी चेक कर सकते हैं कि अगर थ्रेशोल्ड से वो लेसर देन होती है, तभी हम अपडेट करेंगे, नहीं तो हम उसको इनफाइनाइट ही रहने देंगे, है ना? तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है इनफाइनाइट स्टोर रहेगा, अगर हम ये वो वाली कंडीशन लगा देते हैं ना, तो सिंपली हम उसका साइज़ भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट उसका साइज़ जो होगा, इसमें वैल्यूज़ होगी, है ना? वो हमारा हुँ, तो हम ऐसे उसका मतलब फिर भी हमें चेक तो करना ही पड़ेगा कि ग्रेटर दैन मतलब इनफाइनाइट और 0 ना हो, ठीक है? तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं होगा, सिंपल सी है कि हम उसको स्टोर कर सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस, अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो हम उसको नहीं करेंगे, और अगर ज़्यादा नहीं है तो हम इसको स्टोर करेंगे, ठीक है? सिंपल सी एक यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ेशन कर सकते हैं हम। एंड अगर हम मान लो नहीं करते, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट पे ट्रैवल करेंगे। फोटो हम हमें क्या-क्या मिलेगा? हमें मिलेगा नेबर नोड, है ना? नेबर नेबर मिलेगा, और हमें क्या मिलेगी, उसका वेट मिलेगा, एज का वेट, एज का वेट मिलेगा। हमने एडजेसेंसी लिस्ट में 2 स्टोर करी थी ना, एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनाई? एडजेसेंसी लिस्ट बनाई थी हमने
वेट और एक नोड से पेयर, मुझे यहाँ पे पेयर मिलेगा नेबर और उसका वेट का, है ना? और एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ नोड, ठीक है? फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, फिर मैं इफ डिस्टेंस ऑफ मेरी नेबर नोड, नेबर वाली, अगर वो ग्रेटर हो जाती है तो मेरी स्टोर्ड है इससे डिस्टेंस प्लस एज वेट से, है ना? जितना उसका वेट है, अगर उससे ग्रेटर हो जाती है, मतलब ये वाली डिस्टेंस अगर लेस रहती है तो मुझे अपडेट करना है ना? अगर मुझे बेटर बेटर मिल गया, क्यों बेटर मिल गया? क्योंकि डिस्टेंस प्लस एज वेट उससे लेसर देन है जो मेरी पहले से स्टोर्ड है उसमें, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, उसमें अपडेट कर दूँगा डिस्टेंस ऑफ नेबर में, क्या अपडेट करूँगा, डिस्टेंस प्लस एज वेट, एज, ठीक है? एंड अब मुझे क्या करना है, प्रायोरिटी क्यू में उसको पुश करना पड़ेगा। प्रायोरिटी क्यू डॉट इन प्लेस क्या, डिस्टेंस ऑफ नेबर कॉमा नेबर सिटी, नेबर, है ना? उसका नोड, उसकी डिस्टेंस मैंने उस पुट कर दी एंड नेबर पुट कर दिया, ठीक है? तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो जाएगा डाइज इस तरह। बस हमें इतना ही करना है ना? यही कर रहे थे हम। नेक्स्ट टाइम वो फिर से व्हाइल लूप चलेगा, जब तक चलेगा जब तक वो एम्प्टी नहीं हो जाएगा, और एम्प्टी होते-होते वो अपडेट कर देगा मेरे डिस्टेंस, ठीक है? अब मेरे पास क्या आ गया? अब मेरे पास वो मैट्रिक्स बन गई। अब मुझे गेट सिटी वाला फंक्शन, ठीक है? तो गेट सिटी वाला फंक्शन भी लिख लेते हैं। गेट सिटी वाला फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? इंट रिटर्न करेगा। तो इंट गेट सिटी, और इसमें मुझे क्या-क्या मिलेगा? एक n और एक वो मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स? डिस्टेंस वाली। तो वेक्टर ऑफ इंट, है ना? ये मैट्रिक्स होगी डिस्टेंस, ठीक है? और हमें क्या मिलेगा? एक थ्रेशोल्ड मिलेगा, डिस्टेंस थ्रेशोल्ड। लेट्स सी, काफ़ी लेंथी कोड है ना? तभी टाइम लग रहा है काफ़ी। तो अब डिस्टेंस में मुझे चेक करना है, तो मुझे एक वैल्यू वेरिएबल रखनी पड़ेगी, एक सिटी, है ना? और दूसरा काउंट, मैं काउंट करूँगा। काउंट को मैं किससे इनिशियलाइज़ कर देता हूँ? n से। फिर मैं क्या करूँगा कि उस मैट्रिक्स पे ट्रैवल करूँगा, int i 0 से, वो n इंटू n मैट्रिक्स थी, है ना? i प्लस प्लस, और मैं अपना एक अ, वो काउंट निकाल लूँगा उसका कि कितना उसमें अपडेट हो रहा था, मतलब कितनी उसको डिस्टेंस थ्रेशोल्ड को सैटिस्फाई कर रही थी। जैसे इसमें 2 कर रही थी ना, उसके लिए मैं एक और काउंट रख लेता हूँ। वो होगा मतलब रीचेबल काउंट, रीचेबल काउंट, टेबल काउंट इनिशियली 0 होगा, है ना? अपडेट करता रहूँगा मैं हर कॉलम के लिए। तो इंट j इज़ इक्वल टू 0, j लेसर देन n, j प्लस प्लस। तो अब मुझे कैसे अपडेट करना है उसको कि देखो, जब वो 0 होगा तब तो मुझे स्किप करना है, वो तो नहीं होगा, है ना? तो इफ i इज़ इक्वल टू j होगा, मतलब वो इटसेल्फ है, मतलब 0 से 0 नोड पे पहुँच सकता है। मैं कंटिन्यू कर जाऊँगा सिंपली, ठीक है? और अगर डिस्टेंस ऑफ i एंड j मेरे थ्रेशोल्ड डिस्टेंस से लेसर देन इज़ इक्वल टू होती है, डिस्टेंस थ्रेशोल्ड से डिस्टेंस थ्रेशोल्ड से लेसर देन इज़ इक्वल टू होती है, मतलब मुझे एक काउंट मिल गया, है ना? मतलब मेरा एक रीचेबल काउंट बढ़ जाएगा, ठीक है? तो मैं इसको प्लस प्लस कर दूँगा, ठीक है? फिर ये अम, फिर ये जब कॉलम अपडेट हो जाएगा, मुझे यहाँ पे काउंट मिल जाएगा कि इतने काउंट पे मैं पहुँच सकता हूँ। मुझे कौन-सा काउंट मिलेगा? 2, है ना? 2 मिल गया मुझे रीचेबल काउंट में, 2 मिल गया मुझे रीचेबल काउंट में। अब मुझे क्या चेक करना होगा? मुझे चेक करना होगा कि इफ रीचेबल काउंट, जो रीचेबल काउंट है, वो लेसर देन होता है मेरे काउंट से। देखो मैंने काउंट यहाँ पे n क्यों रखा था?
क्योंकि मुझे ग्रेटर वाला आउटपुट में करना है ना। अगर वो उससे लेसर देन होता है तो मैं क्या करूँगा, उसको सिटी को अपडेट कर दूँगा रीचेबल काउंट से, है ना? अम, सॉरी काउंट को, ये मेरा इतना काउंट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि लेसर देन है ना, मिनिमम है। और मैं क्या करूँगा, अपने सिटी में अपडेट कर दूँगा कि ये एक पॉसिबल सिटी है, ठीक है? मैंने क्या किया कि मुझे 2 मिला, 2 मतलब मिनिमम हो सकती है ना? 2 मिनिमम हो सकती है, क्यों? क्योंकि वो लेसर देन काउंट है, ठीक है? लेसर देन काउंट है, मतलब जैसे मान लो पहले 3 मिलता, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे मैंने n क्यों रखा था मोर स्पेसिफिक, कि टोटल क्या होगा कि वो सारे सारे हो सकते हैं, सारे नोड्स हो सकते हैं। मैक्सिमम तो इतना होगा, मैक्सिमम इतना ही होगा ना, तो मैंने उसको मैक्सिमम रखा। अगर वो उससे बेटर आंसर मिल रहा है, काउंट से बेटर आंसर मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम 4 होगा इसमें। तो 4 क्या है, 2 से बेटर है, तो मैं 2 को अपडेट कर दूँगा, है ना? और सिटी को भी अपडेट कर दूँगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे उसको अपडेट कर दिया, ठीक है? एंड लास्ट में क्या रिटर्न करूँगा मैं? लास्ट में रिटर्न कर दूँगा मैं हुँ, अम, कॉपी ये लूप, और लूप जब खत्म हो जाएगा, मैं क्या रिटर्न करूँगा? सिटी को अपना रिटर्न कर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हमने मैक्सिमम रखा है, मैक्सिमम काउंट कितना हो सकता है ये, मैक्सिमम, ठीक है? अ, मैक्सिमम रखा है हमने, एंड हम मैक्सिमम को अपडेट करते जा रहे हैं। जैसे-जैसे हमें मैक्सिमम मिलेगा हम अपडेट करते हैं। अब इसको रन करते हैं, तो रन करने पे कंपाइलेशन एरर दे रहा है। तो कहाँ पे हमने गड़बड़ करी है? एडजेसेंसी लिस्ट कैन नॉट हैव, कहाँ पे? तो फैक्टर ऑफ पेयर, लेट्स सी, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ, है ना? अ, ठीक होगा ना? ये वाला किसके लिए? पेयर के लिए, ये वाला फर्स्ट वेक्टर के लिए, सेकंड, इसी वजह से ये थोड़ा वो हो रहा है। अगेन कंपाइलेशन एरर लाइन में। हाँ, यहाँ पे भी हमने सेम गलती। अब इसको रन करते हैं, अगेन वेक्टर फ्रॉम, अभी एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है? अब इसको सबमिट करते हैं। तो हमने थोड़ी-थोड़ी सी कंपाइलेशन एरर करी थी, हम वो भूल गए थे, एरो, ठीक है? तो अब ये एक्सेप्ट भी हो रहा है, ठीक है? तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारा एक्सेप्ट भी हो गया, ठीक है? तो अब देखते हैं कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये डाइजेस्ट्रा कॉल कर रहे हैं ना हर नोड के लिए, तो ये कितने टाइम पे होगा? n, अ, n इंटू n, तो ये बाहर वाले लूप के लिए, और ये कितने कॉल होगी? n, हम ये होगा n log n, है ना? ठीक है? n log n पे हमारी ये कॉल होगी, या फिर h के लिए कहें तो e log e पे होगी, है ना? ठीक है? मोर स्पेसिफिक ई लॉग ई पे होगी, यहाँ से ये होगी, ठीक है? और हम क्या कर रहे हैं, उसके डिस्टेंस पे भी कर रहे हैं, है ना? तो टोटल हमारी कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी? टोटल हमारी n क्यूब log n लग जाएगा। हमारा टोटल कितना लग जाएगा? हमारा टोटल लग जाएगा n क्यूब log ऑफ n। स्पेस कितना लगेगा? हमारा मैट्रिक्स के लिए स्पेस, ठीक है? तो n क्यूब log n लग जाएगा हमारा, ठीक है? इसके लिए भी ट्रैवल कर रहे हैं, एंड हम डिजिस्ट्रा में भी प्रायोरिटी क्यों ले रहे हैं, ठीक है? तो बट ये वर्क करेगा इतना बड़ा, क्यों? क्योंकि हमें
एन कितना दिया 100 ही दिया है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है इस केस में। तो हमने डाइजेस्ट्रा को सॉल्व कर लिया है ना। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड अगर अगेन आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।